बच्चों, आज हम व्यतिकरण पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवाने वाले हैं। इसके पहले हम एक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि पथांतर, अगर दो तरंगों के बीच का पथांतर λ/2 के सम हो, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 हो, तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, मतलब कि ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। और अगर पथांतर λ/2 के ओड हो, विषम हो, तो ये अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, मतलब कि डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है। ये जो प्रश्न है, यंग के प्रयोग में 6000 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी रखे पर्दे पर फ्रिंज चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? बच्चों, मैंने ये बताया है आप लोगों को कि जो फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है W बराबर d λ/d। ये सूत्र है। और आपको दिया क्या है? दिया है तरंगदैर्घ्य, मतलब कि λ1 बराबर मान लेते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, और इस स्थिति में जो फ्रिंज विड्थ है वो है 0.06 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, तरंगदैर्घ्य को जो है कम कर दिया गया, ये कर दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम कर दिया गया। अब इस स्थिति में हमको फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है। मतलब ये कि जो डी का मान वही रहेगा और स्मॉल डी का मान वही रहेगा, डी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहले केस में अगर हम फार्मूला बना लेंगे, W1 बराबर हो जाएगा d λ1/d। ये पहला इक्वेशन हो गया। फ्रिंज चौड़ाई अगर W2 हो गई, देखिए दूरी वही है पर्दे की, तो कैपिटल D होगा, केवल यहाँ तरंगदैर्घ्य का मान बदल रहा है तो λ2 हो गया, और ये स्मॉल d हो गया, स्लिटों के बीच की दूरी। दो समीकरण बन गए, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो W1/W2 बराबर हो जाएगा λ1/λ2। अब यहाँ पे मान रख दें W1 का मान। अब ये जो है W1 मान लेते हैं 0.06 है, तो W1 का मान रख देंगे 0.06/W2 बराबर λ1 का मान है 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई λ2 का मान है 5000 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से अगर हम W2 को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मान लगभग आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा एग्जैक्ट 0.05 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। और ये सवाल बच्चों, ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2014 में आ चुका है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2014 में आ चुका है। बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि यंग के प्रयोग में पथांतर 100 λ हो तो किस प्रकार की फ्रिंज पर्दे पर प्राप्त होगी? किस प्रकार की, मतलब ये हो गया कि दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी या अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो जैसे शुरू में हमने सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला लिखवाए थे, शुरू में हमने एक फार्मूला लिखवाया था, पथांतर अगर इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, अगर ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तब इसको हम देखते हैं, इस सवाल को। ये जो इसमें पथांतर दिया गया है 100 λ दिया गया है। अब इसको हम λ/2 के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये इसको हम 2 × 100 × λ/2, मतलब कि हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये पथांतर हो जाएगा 200 λ/2। अब बच्चों, ये आप देख रहे हो कि ये जो संख्या है ये सम है, मतलब कि इवन है। ये जो संख्या है ये वाली, ये सम है, इवन है, इसलिए λ/2 का इवन है
का सम है, इसलिए दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, ये बच्चों 2 क्वेश्चन हो गया, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2017 यूपी बोर्ड परीक्षा में। अब बच्चों हम जो प्रश्न लिए हैं ये है, यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 mm तथा पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, गणना कीजिए। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ये जो सवाल है कुमार मित्तल का, ये सवाल कुमार मित्तल का है, और ये है 11वां प्रश्न है, कुमार मित्तल का 11वां प्रश्न। अब इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको दिया गया है स्लिटों के बीच की दूरी का मतलब स्मॉल डी दिया गया है। बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो सबसे छोटी वाली जो दूरी है उसको स्मॉल डी से प्रकट करते हैं, और हमेशा ये मिलीमीटर में दी रहती है। पेन में बदल दूँ थोड़ा सा, ये हमेशा मिलीमीटर में दी रहती है, और जो ज़्यादा बड़ी दूरी होती है वो कैपिटल डी होती है, वो थोड़ी बड़ी इकाई रहती है, मतलब कि वो मीटर में दी रहती है। और जो लेम्डा का मान है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, आपको पता है कि दीप्त फ्रिंज का जो फार्मूला होता है एक्स एम बराबर, वो होता है एम डी लेम्डा ओवर डी। अब यहाँ पे दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है, तो दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने के लिए एम बराबर हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पे x2 बराबर हो जाएगा 2, डी का मान 2, लेम्डा का मान 6000 गुणे 10 के बाद -10, इसको हम मीटर में चेंज कर लें, डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10⁻³ इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। और इसको जब हल करेंगे, सबसे पहले पावर को हल कर लेते हैं। यहाँ पे -4 हो जाएगा, और यहाँ पे -10 है, ये घटेगा तो -7 बचेगा, -4 ऊपर जाएगा तो -3 बच जाएगा। ये हो जाएगा 6, और 1 2 इससे कटेगा, 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ मतलब कि 12 मिलीमीटर। ये जो मीटर में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको मीटर में बदल देंगे 10। ये हो गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बच्चों फिर वही फार्मूला लगा देंगे, m बराबर अदीप्त फ्रिंज वाला m -12 डी लेम्डा ओवर डी। अब यहाँ पे m का मान हम कितना रख देंगे, 2, क्योंकि दूसरी अदीप्त फ्रिंज है, तो 2 - 1/2, डी का मान 2 मीटर। उसके बाद लेम्डा मान 6000 गुणे 10 घाते -10, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा स्मॉल डी 0.2 इंटू 10⁻³ अगर इसको हम हल कर लेंगे तो आपका ये मान आ जाएगा 9 मिलीमीटर आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये 2018 में आ चुका है, यूपी बोर्ड 2018 में आ चुका है। आपको हमारे ख्याल से ये सब प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा।